मुअस्सर बनाया गया है। हुनर की असल दौलत। किसी जमाने में एक जजीरे पर एक सरमायादार रहता था जिसे शिकार का जुनून की हद तक शौक था। शिकार पर जाते हुए उसका रास्ता एक गरीब टोकरी बनने वाले की जमीन से गुजरता था। इस जमीन पर नरसल सरकंडे आगे हुए थे। जमीन की नाहमवारी और नरसलों के बीच से गुजरने की तकलीफ अमीर को सख्त नागवार गुजरती थी। एक दिन अमीर ने इस गरीब को बुलाकर हुक्म दिया, तुम ये जमीन मुझे दे दो। गरीब ने आजिज़ी से जवाब दिया, हुजूर मेरा तो गुजारा इसी पर मुनहसिर है, मैं बेचना नहीं चाहता। ये सुनकर अमीर आग बगोला हो गया। पहले तो उसने गरीब को बेदर्दी से पटवाया, फिर जमीन पर आगे हुए तमाम नरसलों को आग लगवाकर जला दिया। गरीब रोता हुआ बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह ने अमीर को बुलाया और सारा माजरा पूछा। अमीर ने गरूर से जवाब दिया, बेशक मैंने इस जलील आदमी को मारा और उसके खेत को जलाया क्योंकि उसने मेरे हुक्म की तामील नहीं की थी। बादशाह ने फरमाया, तुमने दौलत के झूठे गुरूर में एक बेगुनाह गरीब को नाहक तकलीफ दी और बड़ा नुकसान पहुंचाया। हालांकि तुम्हारा परदादा उससे भी ज्यादा गरीब था, जो हमारे ही घराने की बदौलत इतनी दौलत का मालिक बना जिसके वर्से पर आज तुम इतना गरूर कर रहे हो। मेरे नजदीक ये गरीब तुमसे इसलिए बेहतर है कि ये अपनी मेहनत से रोजी कमाता है। असली इम्तिहान। फिर बादशाह ने एक इनकलाबी हुक्म सुनाया। अमीर और टोकरी बनने वाले को बिल्कुल नंगा करके एक हफ्ते के लिए एक गैर आबाद जजीरे में छोड़ दिया जाए जहां जंगली लोग रहते थे। हुक्म की तामील हुई और दोनों को जजीरे पर उतार दिया गया। जंगलियों ने उन्हें देखकर पहले तो मारना चाहा, मगर टोकरी बनने वाले ने इशारों से मन्नत समाजत करके उन्हें समझाया कि वो उनकी खिदमत करेंगे। उसने फौरन वहां से नरसल इकट्ठे किए और उन्हें बनाकर एक खूबसूरत टोपी एक जंगली के सर पर पहना दी। जंगली इस ताजनुमा टोपी से इस कदर खुश हुए कि उनकी भेड़ हर वक्त उसके पास टोपियां बनवाने के लिए लगी रहने लगी। मगर नगे अमीर की तो सख्त शामत आ गई। टोपी न बना सकने की वजह से जंगलियों ने उसे मार मार कर बेहोश कर दिया। हुनर की जीत। आखिर अमीर ने जान से तंग आकर टोकरी बनने वाले से कहा, अगर तुम मुझे उन वहशियों से छुड़ा दो तो मैं घर पहुंचते ही अपनी आधी जायदाद तुम्हारी नजर कर दूंगा। गरीब टोकरी वाले ने रहम खाते हुए जंगलियों को इशारों से समझाया कि ये मेरा मददगार है, इसे कुछ न कहो। जिस पर जंगलियों ने अमीर को मजीद न छेड़ा, बल्कि टोकरी वाले के साथ उसे भी खाना देने लगे। जैसे तैसे करके एक हफ्ता खत्म हुआ। एक सरकारी कश्ती आई और दोनों को लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुई। अब तो अमीर की ये हालत थी कि काटो तो लहू नहीं बदन में। बादशाह ने सारा किस्सा सुनकर अमीर से फरमाया, तुमने देख लिया दौलत का महल कैसा नापायदार है और इस पर गुरूर करने वाला कैसा अहमक और नालायक। असली दौलतमंद वही है जो हुनर जानता है और मेहनत कर सकता है। अब जाओ अपना वादा पूरा करो और इस गरीब को अपनी आधी जायदाद बांट दो। अमीर ने घर पहुंचकर इकरार के मुताबिक आधी जायदाद गरीब के हवाले कर दी और इस तरह गरीब ने अपने सब्र और हुनर का फल पा लिया।